साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों मानसून सत्र जो है झारखंड का शुरू हो गया। विधानसभा का बहुत गहमा गहमी रही और भिड़ गई श्वेता सिंह भी, जो कि विधायक हैं बोकारो से, और जिनके पीछे पड़े हुए हैं, मान लीजिए लट्ठी लेकर पड़े हुए हैं, कौन? बिरंची नारायण, जो एक्स एमएलए हैं वहां के। वो ये भूल जा रहे हैं उनके ही 2-3 नेता बिहार में पकड़े गए हैं 2-2 आईडी के साथ, लेकिन उन्हें तो आरोप लगाना है श्वेता सिंह पर। लेकिन क्या श्वेता सिंह भी केवल चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर बच जाएंगी? क्या बच सकती हैं क्या? क्योंकि उन पर आरोप है। सिर्फ ये आरोप नहीं है कि 2-3 वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड भी डबल है, ये भी आरोप है। और भी आरोप है कि सरकारी आवास पर कब्जा। चलिए साथियों इस वीडियो में देखिए आप। ये केंद्र में आए हैं तब से अपने मनमाने ढंग से आप कोई चीज़ का डिटेल्ड में आप ओरिएंटेशन आपका है नहीं, आप डिटेल में कोई काम कर नहीं रहे हैं। एक बार चीज़ों को लोगों के ऊपर थोप देते हैं, चाहे आपका इनका देख लीजिए किसान का बिल हो या फिर आपका इनका जीएसटी हो, हर कोई भी चीज़ ये लेकर के आते हैं, देशवासियों के ऊपर थोपते हैं। कोई प्लानिंग नहीं होती है, जिसका खामियाजा हम लोगों को, यहाँ के देशवासियों को भुगतना पड़ता है। आज एसआईआर भी वही कर रहा है। आप जिस तरीके से अचानक चुनाव के पहले आप एसआईआर ला करके और लोग से डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे थे, इतना कितने लोगों का, लाखों लोगों का आपने नाम काट दिया। ये क्या सही है? किसी भी मायने में ये सही नहीं है। और जब फिर झारखंड, आप बिहार में जो कर रहे हैं वो गलत है, पूरे देश में कर रहे हैं वो गलत है। और गलत तरीके से देखते हैं इनका शासन जो चल रहा है, कुशासन, कितने दिन तक ये और अपने कुशासन को चलाते हैं। निश्चित रूप से हम लोग झारखंड में भी पुरजोर इसका विरोध करेंगे, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर एफिडेविट नहीं देते हैं तो राहुल जी को देश से माफी मांगना चाहिए। राहुल जी को चुनाव आयोग, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपना जो लास्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कहीं से जायज आपको लग रहा है? कहीं से भी नहीं आपको लगता कि स्क्रिप्टेड एक चुनाव आयोग पूरा उनको डायरेक्टर कौन है, कहीं से डायरेक्शंस चल रहा है और वो आकर के बच्चों की तरह से क्या मतलब? राहुल गांधी एफिडेविट देंगे, अनुराग ठाकुर देंगे? अनुराग ठाकुर ने जो अपना बयान दिया है बड़बोलेपन में जो बकबक कर रहे हैं वो, क्या उसके लिए चुनाव आयोग उनसे क्यों नहीं मांगती है? चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए था। आज तक 2014 के पहले आप चुनाव आयोग का रिकॉर्ड देख लीजिए, निष्पक्ष रही है। 2014 के बाद ही ये ऐसी हालत हुई है देश में कि चुनाव आयोग इस तरीके से पक्षपात करना और भाजपा के इशारे पे चल रही है। तो राहुल गांधी क्यों एफिडेविट देंगे? 130वां संशोधन जो है, आपको लग रहा है केजरीवाल की वजह से आया? नहीं तो सामान्य तौर में देश में प्रैक्टिस तो यही है कि कोई भी इस्तीफा दे ही देता था जाने से पहले। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि देश को जिस तरीके से मनमाने ढंग से ये लोग अलोकतांत्रिक ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ये चाह रहे हैं जिस तरीके से हिटलर ने अपने देश को, आज हिटलर का किस तरीके से हम लोग आज भी एडोल्फ हिटलर के बारे में पढ़ते हैं, एडोल्फ हिटलर के बारे में आज भी हम पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव कुछ नकारात्मक ही ऊर्जा का उत्पन्न होता है। निश्चित रूप से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही हिटलर है, क्योंकि पूरे देश को जिस तरीके से वो लोग चलाने की कोशिश कर रही हैं, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो कोई भी इसमें ये नहीं पक्षपात की बात नहीं है, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। बात है अगर हत्या हुई है, और निश्चित रूप से हत्या हुई है, तो उसमें जांच होनी चाहिए। जांच कर रही है, हम लोग खुद सेंसिटिव हैं। अभी का समय सही नहीं था, हमारे मतलब मुख्यमंत्री जी की परिस्थिति आप लोग जान रहे थे, तो निश्चित रूप से हम लोग सेंसिटिव हैं और जांच होगी इसकी। बीजेपी, देखिए बीजेपी का काम है ये ना हर एक सेंसिटिव मुद्दों पे राजनीति करना, और वो भी गंदी राजनीति करना। थोड़ा ये पॉलिटिकल मैटर, किसी की हत्या पॉलिटिकल मैटर है। अब किसी की हत्या हो जाती है और पॉलिटिकल मैटर हो जाता है। वो मानवीय ढंग से जो चीजें, देखिए मैं व्यक्तिगत किसी के बयान का यहाँ पे मतलब उसके लिए मैं बात करने नहीं आई हूँ। निश्चित रूप से उनकी जो हत्या हुई है उस पे जांच बिल्कुल सरकार सेंसिटिव है और होगी। आप बिल्कुल जितना ऐड हुआ लास्ट कौन सा महीना चला था, जून जुलाई में, जितना ऐड श्वेता सिंह का हुआ है, मई में हुआ था, मई जून में हुआ था, तो ये तो कुछ है नहीं। बवाल करना है झूठ मूठ की चीज़ों को। अरे देश के मुद्दे बहुत सेंसिटिव, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। उन मुद्दों को अगर विपक्ष उठाती है तो मज़ा आता है बात करने में। और अगर यहाँ जैसे हम झारखंड में हम सरकार में हैं, आप हमसे मुद्दों पे सवाल कीजिए ना, हम बहुत खुल के जवाब देंगे। बेतुका सवाल मत कीजिए जिसका कोई तुक नहीं है, किसके कितने वोटर आईडी कार्ड हैं, नहीं है, मिस्टेक्स हैं, अधिकारियों के मिस्टेक्स है, कोई जान के ये सब चीज़ें नहीं करता है। साथियों तो आपने सुना
श्वेता सिंह को, लेकिन जो आरोप है उनके कहने से धुल नहीं जाता है। ये निर्णय तो चुनाव आयोग को लेना है। लेकिन एक बड़ी बात कही, ये बहुत बड़ा आरोप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और गृह मंत्री अमित शाह पर। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि ये दोनों ही हिटलर है। ये बड़ा आरोप है। भाजपा से यह पिंड छुड़ाना आसान नहीं होगा। विरंची नारायण भी अवश्य सुन रहे होंगे आपकी बातों को श्वेता जी। चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। लेकिन वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट हमेशा की तरह शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।